अभी आपने देखा कि सिर्फ 2 दिन रह गए, अपोजिशन ने साफ कहा है कि इनकी हुकूमत ऑलरेडी जा चुकी है, इनकी अक्सरियत पार्लियामेंट में खत्म हो चुकी है, वज़ीर आज़म इमरान खान की कोई पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं है, ऑलरेडी हुकूमत जा चुकी है और हमारे पास मेंबर्स पूरे हैं अदम एतमाद के लिए। तो इस वजह से मैंने ये सवाल रखा है कि 2 दिन में जाने वाली है इनकी हुकूमत। जी तो सर हुकूमत इंशाल्लाह कहीं नहीं जाने वाली। अभी भट्ट साहब ने सवाल किया कि जी 22 साल में इमरान खान ने क्या जद्दोजहद करी। 22 साल की जद्दोजहद के बाद आए थे ना वज़ीर आज़म इमरान खान नारा लगा के, तो क्या तब्दीली लाए, नया पाकिस्तान में क्या बनाया उन्होंने? जी सर आपने भी पाकिस्तान में रही हैं, या हमारे भाई जितने भी बैठे हैं ये भी रहे हैं, राइट। कभी 40 साल 45 साल जी 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 छोटा सवाल कर ले, बहुत सारे क्वेश्चन वो है। 40 साल 45 साल तक भी दो जो डाकू थे, कभी इन्होंने बोला कि जी पाकिस्तान को कभी झुकने नहीं देंगे। आज हमारे लीडर इमरान खान ने पाकिस्तान टेलीविजन पे आके ये बात करी, ना मैं कभी झुकाऊं ना अपनी कौम को कभी झुकने दूंगा। तो क्या अच्छा बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो नाम लिया अमेरिका का, तो आपको क्या लगता है? आपसे पूछती हूँ, आप बताइए कि उन्होंने सही किया? ये बताएं मुझे जरा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी है पीना? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसी है? ठीक हो, अल्लाह का शुक्र, दुआएं। जी 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 बोले जल्दी से। जी बता दें, जी आप पब्लिक को बताएं, वन मोर टाइम शेर। जी बोले। मैंने क्या, आप पब्लिक को बताएं, वन मोर टाइम शेर कमिंग। ओके, शहबाज शरीफ आ रहा है, आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ जी, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। जी जी बोले आप। जी हेलो जी हेलो हेलो जी मीठी बात से। हेलो 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 जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम बहुत क्वेश्चन हो गई हैं, आप उनसे आंसर लें। आप कितने, वो तो सारा टाइम निकल जाएगा, 1.5 ईयर। एक आप सुने, आपको अगर क्वेश्चन कुछ करना नहीं था तो आपको ये आके सिर्फ क्या बोलने की जरूरत थी कि आप इनसे आंसर लें। मेरी समझ नहीं आता कि मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे कब ईयर पे लेना है, कब करना है, कब क्वेश्चन लेने। आके ये कॉलर को कितनी दफा समझाया है, आके मुझे क्यों आके बताते कि आप ये करें? 1000 दफा बता चुकी हूँ, ये मेरा शो है, मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, तो आके मुझे ये ना बताएं कि आप बीबी ये कर लें और ये कर लें। मुझे पता है कि मुझे कब इनसे आंसर लेना है और कब क्वेश्चन लेना है। मैं शो कर रही हूँ, आपको नहीं करना तो नहीं आइए, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी मेरा नाम है तारिक खान है, मेरा मिसबा साहब से क्वेश्चन है। जी जी अगर पीटीआई ने इतना ही अच्छा काम किए हैं या इतनी प्रोग्रेस की है, तो आप लोग इधर क्या कर रहे हैं? आप वापस जाएं और क्रेडिट लें आप भी जाके। सिर्फ आपका यही क्वेश्चन था तारिक साहब? यही क्वेश्चन है सिर्फ? मैं जवाब दे दूं? अभी आपसे मैं जवाब लूंगी, अभी आप फिक्र न करें, आपसे सबके जवाब लूंगी। जी बोले। जी जी सर कहने का मेरा ये मतलब है सर, आज इमरान खान की तकरीर ने ये बात साबित कर दी कि वो एक बहुत ही हुब्बुल वतन पाकिस्तानी है। तो उसने देखें कहा है कि मैं मर जाऊंगा, झुकूंगा नहीं। सही है। हमारे जो नवाज शरीफ हैं जो मुल्क छोड़ के भाग गए, मेरी नजर में उनमें और अभिनंदन में कोई फर्क नहीं है। कि अभिनंदन जब पाकिस्तान में था तो जब उसको पकड़ के बंद किया था तो वो बड़ी तारीफें कर रहा था पाकिस्तान की। सही है। जब जैसे ही वो इंडिया गया पाकिस्तान के खिलाफ बोलने लगा। तो कहने का मेरा ये मतलब है सिस्टर, एक लीडर जो पाकिस्तान को मिला था ना, अगर ये खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये चला गया तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा पाकिस्तान की कौम के लिए। चले बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चले जी मिसबा भाई, अब आप जवाब दे दें पहले, फिर उसके बाद मैं इनसे लेती हूं। पहले तो मैं फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। जी अब 2018 से पहले जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, पीएमएलएन की हुकूमत थी, तो फॉरेन पॉलिसी किधर थी? फॉरेन पॉलिसी का एक पर्चा था और सामने वो ओबामा साहब बैठे होते थे, यही पॉलिसी पढ़ के बताते थे और भूल जाते थे। आपका फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था। तो आप कहें कि हमारे दौर में फॉरेन पॉलिसी अच्छी रही, तो कहाँ है? और हम पीटीआई की जो फॉरेन पॉलिसी है आज पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज की गई है। वो अलग बात है, इंडिया से हमारे ताल्लुकात उस लेवल बेहतर नहीं है। इसके बावजूद जैसे इमरान खान जब की दौरे हुकूमत आई तो उन्होंने फौरन ही करतारपुर कॉरिडोर खोला जी। और जब कश्मीर पर जब उन्होंने वो आर्टिकल लगाया तो उन्होंने कहा कि जब तक ये खत्म नहीं करते उस वक्त तक हम आपसे बात नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान के तरफ से फर्म स्टैंड लिया गया। ओआईसी का इजलास हुआ पाकिस्तान में, दुनिया के तमाम ममालिक, इवन इमरान खान साहब ने अमेरिका का बड़ा कामयाब दौरा किया, उनकी अच्छी बात रही। रशिया,
चाइना, सुपर पावर्स और मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं उनसे बेहतरीन ताल्लुकात पाकिस्तान के उत्तवार हुए। और जहां तक बात की, एक साहब ने जी क्या किया है 3.5 सालों में, देखिए 3.5 सालों में आपने शुरू में कहा था कि अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं चंद चीजें बता देता हूं आपको। तो 2020 तक जो एक्सपोर्ट जो थी जो पीटीआई की गवर्नमेंट में वो 12.35 बिलियन है जी, जबकि 2018 में 9.75 बिलियन थी। रेमिटेंसेस जो 2020 में वो 10.55 बिलियन है, जबकि 2018 में 9.43 बिलियन थी जी। एक्सपोर्ट सर्विसेज के अंदर जो इंक्रीज हुआ वो 2.12 बिलियन का हुआ जी। टेक्सटाइल में 7.484 बिलियन, जबकि पीएमएलएन के दौर में 6.05 आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे जाएं, तब सारी फिगरें मिल जाएंगी। आईटी एक्सपोर्ट जो हमारे दौर में हुई वो 0.83 बिलियन की हुई, जबकि पीएमएलएन 2018 में 0.59, यानी कि हर सेक्टर में इंक्रीज है। आप मुझे बताएं कि कहां पर फॉल्ट हो। कॉटन एक्सपोर्ट हमारी कहां गई, आपकी जितनी भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं बम्पर रही। तो आप एक्सपेक्टेशन जो इमरान खान साहब से बेइंतहा ज्यादा है, उसके बावजूद वो शख्स दिन रात पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है, 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे काम कर रहा है, लाइव बात करता है, कोई लिखा हुआ पर्चा हाथ में लेकर बात नहीं करता। उसको बैनुल अक़वामी सतह पर इसका एक इमेज है, उसकी इज्जत की जाती है, उसकी बात की सुनी जाती है। अब चंद अगर आप ये कहें कि जी मैं जो है जब से इमरान खान साहब ने हलफ उठाया और असेंबली में आए हैं वो सिलेक्टेड का उनको खिताब दे दिया गया, पहले दिन से शोर हुकूमत को काम करने का मौका, बोलने का मौका ही नहीं दिया पहले दिन से। तो आपको नहीं लगता वज़ीर आज़म इमरान खान जब आए थे तो आने के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही नारे लगाए थे, 2 नारे, चोर डाकू चोर डाकू। हमारे साथ सब लोग शामिल हुए, पीपल्स पार्टी के लोग भी हमारे पास आए, पीएमएलएन के भी आए, और जब हमारे पास नंबर्स पूरे हो गए तो हमने हुकूमत बनाई। हाँ, लेकिन वही अभी कॉलर ने पूछा ना आपसे कि वो जो ये जहांगीर तरीन जो लेके आ रहे थे, जहांगीर तरीन जो वो सही थी वो बात, और अब गलत हो रही है। देखिए पॉलिटिक्स में क्या है, अगर इस वक्त पीएमएलएन की हुकूमत होती या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती और उनके पास नंबर्स कम होते, अगर वो हुकूमत बनाना चाहते तो पीटीआई के पास आते, हर एक के पास जाते ताकि उनकी हुकूमत बने। तो पीटीआई के पास नंबर थे 155, तो उनको नंबर चाहिए थे to make a government, to form a government, को डिलीवर करना। अच्छा, तो बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान परवेज इलाही को पहले इतनी ज्यादा गंदी लैंग्वेज बोलते थे, गालियां बकते थे, उनको फिर वज़ीर आला बना लिया, उस्मान बुज़दाद को मुस्तरद कर दिया, तो क्यों उन्होंने यू टर्न लिया? देखें पॉलिटिक्स है, अब आप कहेंगे ये सवाल देखें, ये सवाल तो आप अगर करने चले तो आप तो बर्र सगीर से आप कहां से का तारीख लेके चले जाएं कि कायदे आज़म ये कहते थे, बाद में कायदे आज़म के साथ वो बैठे, लियाकत अली खान को साथ बुरा बुला कहते थे, उनके साथ बैठ के आगे तहरीक चलाई। लोगों के हैं चीजें, डिफरेंसेस होते हैं, यही पीपल्स पार्टी के भी बहुत डिफरेंसेस थे, चीर पाड़ रहे थे, सड़कों पे खींच रहे थे, हमें वो देख लूंगा, हमारा पेट फाड़ दूंगा, और आज बैठे नहीं साथ। लेकिन सिस्टम को आगे जाना है, सिस्टम को लेके जाना है, वो लोग जो डिलीवर करना जानते हैं और आपके पास मेंबर्स कम है, हमें सब कुछ शामिल करना है। आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं इसमें पहले मेरा ख्याल में जो मिसबा भाई ने बातें की हैं, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से मैं पहले ये बात करूंगा कि देखिए नेट रिजल्ट मैटर करता है। आप हाथ में पर्ची लेके देखिए, आपको डिफाइंड एक कन्फाइंड जो भी स्टेटमेंट देनी होती है वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में है जी। अगर मैं वहां खड़े होके जापान और जो है जर्मनी की सरहदें मिलाता रहूं बगैर पर्ची के, तो उससे तो बेहतर है कि मैं पर्ची पढ़ के ही बता दूं कि जापान का है और जर्मनी का है। जहां तक फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, देखिए मुस्लिम लीग नवाज के दौर में सब ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हुए। जी, ख्वाजा आसिफ साहब को वजीर खारजा लगाया गया। अगर मैं कहता हूँ कि नबी हो, आप इसको निकाल दें, मैं ये कहता हूँ कि नबी हो, लेकिन एट द एंड जब आप देखते हैं कि नेट रिजल्ट क्या है, आपकी चाइना से जो इन्वेस्टमेंट है 55 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी, आपका जो है इंडिया के साथ ताल्लुकात कोई ऐसे खराब नहीं थे, बल्कि बेहतर हो रहे थे जो कि वहाँ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के तहत होते हैं। इसके बाद आपके जो है यूएस के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग के तहत प्रोग्राम चल रहा था, और आपके
जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर थे। रशिया है ना हर एक के साथ बेहतर थे। आपने तो आके अब अखाड़े में उधर इंडिया को कर दिया कि जी मोदी का टेलीफोन नहीं उठाना, उधर से वो मुझे जो मोदी फोन उनका नहीं उठा रहा, और दूसरा जो है आपका यूएस से आपको फोन नहीं आ रहा। तो ये आपने पाकिस्तान को किस जगह पर लाके खड़ा कर दिया? यू हैव टू थिंक अबाउट द कंट्री। अच्छा, दूसरी बात ये है, मैं जी करें क्या नेक्स्ट बात पे आता हूँ। जो मेरे भाई बैठे हुए हैं बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं माशाल्लाह। मेरा एक इनसे कनाडा में ही बैठे हुए हैं ना, तो इनसे यहीं के हिसाब से मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। क्या कभी कनाडा में कोई ऐसा मिनिस्टर जिसके ऊपर 16 अरब के चार्जेस आ चुके हों और वो हियरिंग भी कर रहा हो, मतलब कोर्ट भी जा रहा हो, और एक दूसरा पीपल्स पार्टी को जो लीड करते हैं जरदारी साहब, फालूदे वाले, और उनके ऊपर भी पता नहीं कितने अरब के कितने केसेस चल रहे हैं, क्या ऐसे लोग यहाँ पे जी बन जाता है? चलें ठीक है, बन जाता है। ये मैं कनाडा में बैठे हुए ना मेरे भाई, इस सवाल का जरूर जवाब चलें, आप जवाब ले लें, सुनना चाहती है और अब वो लिख लें, आप इसका जवाब दे दीजिएगा इनको, ठीक है। इतने सीरियस चार्जेस के ऊपर किसी कनाडा के कम से कम मिसाल आपको इसीलिए दिया, आप कनाडा में बैठे हैं। चले ठीक है, अब जवाब दे रहे हैं। ऐसा कोई बंदा जिसके ऊपर 16 अरब के चार्जेस हों, उसके एक छोटे से मुलाजिम के अकाउंट में, मकसूद चपरासी के अकाउंट में 4 अरब आ जाते हैं और वो जवाब नहीं दे पा रहा। चले ठीक है, 4 अरब आ जाते हैं, जवाब नहीं दे पा रहा, तो उसका जवाब दे दें। जी देखिए भाई, इल्जामात आपने खुद का चार्जेस, अच्छा जब चार्जेस होते हैं तो मैं भी अभी बैठ के आपके ऊपर 10 चार्जेस लगा दूं। अब उसके दरमियान आपकी कोर्ट्स हैं, आपकी गवर्नमेंट है, इस वक्त गवर्नमेंट किसकी है? क्या पीएमएल पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है? ये सारी की सारी एजेंसीज किसके पास हैं? क्या पीटीआई के पास नहीं है? क्या ये अदालतें जिनने आप भी जरूर कीजिएगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने मुल्क से की वजारत उज़्मा से हटा दिया, क्या ये उनके पास नहीं है? तो जब ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस उनके पास हैं, गवर्नमेंट उनके पास है, जो 90 दिन में करप्शन खत्म करने के लिए आए थे, उनसे आप क्वेश्चन करें कि आपने अभी तक क्यों नहीं किया? दूसरे भाई ने एक एतराज किया, जी वो मुल्क से भाग गया। मुझे ये बताएं कि आपकी काबीना ने बैठ के ये अप्रूवल दिया है? आप मुझे बताएं कि आपकी प्रोविंशियल मिनिस्टर ने यास्मीन राशिद ने बैठ के बड़े मंदाना अंदाज में किया? क्या आप उनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि उनने ये क्यों जाने की इजाजत दी? अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हम तो बिलीव करते हैं उनकी जो तबीयत ठीक नहीं थी, उनको जरूरत थी उस मेडिकल हेल्प की, लेकिन अगर नहीं थी तो क्या ये पीटीआई की गवर्नमेंट उसमें शामिल थी? और अगर कह रहे हैं कि ये तो अदालतों का फैसला है, वो कहते हैं ये तो अदालतों का फैसला है। जी देखिए, अदालतों का काम है इंसाफ देना, जी ठीक। गवर्नमेंट का काम है जो इदारे हैं उनको अपना केस देना और उसको परस्यू करना अदालतों को। अदालतें फैसला देती हैं। अदालत ने कहा कि गवर्नमेंट गारंटी लेगी नवाज शरीफ साहब की, अगर इन्हें कल कुछ हो गया आधे घंटे बाद तो कौन जिम्मेदार है? तो डेफिनेटली अपनी जिम्मेदारी तो हम क्या लेते हैं उनकी, जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं और जो पेश की गई अदालतों की तरफ से ये ऑर्डर आ रहा है गवर्नमेंट को, अदालतों का काम है फैसला देना। गरीब का बच्चा, गरीब का आदमी जेल के अंदर कैंसर के मरीज से मर जाता है, कोई इलाज मुआवजा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। 1 मिनट में बात कर लेने को खुल के। खवातीन जेलों में पड़ी हुई है, वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है, जुल्म हो रहा है। रेमंड डेविस आते हैं, मर्डर करते हैं, निकल जाते हैं। अभी ये जो केस हुआ है सिंध के अंदर, उनका साफी का जो मर्डर हुआ, आज उनको बेल मिल गई, वो माफ हो गए। उनकी बीवी के लिए मैं नहीं कर सकती, वो इस 24 आवर्स में हर चीज हो जाती है, अदालत कर देती है, लेकिन गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है इस कंट्री के अंदर। ये काम अदालतों का है, ये हुकूमतों का नहीं है, चाहे कोई भी हुकूमत हो। तो इंसाफ का असूल अवाम को नहीं मिल रहा। ये बात मैं जो साहब कह रहे हैं उनकी बात मानता हूँ। हेलो जी बोले। अभी भाई ने जवाब दिया है। एक सेकंड जी, आप बोले, एक बोले, अभी आपने बोले, प्लीज आप ना बोले, जो मेरे एक आप बोले जी। यहाँ लाइनें नहीं मिल रही ना, लोगों की फुल है। जी बोले। मैं अच्छा देखें, ये जो पैनलिस्ट बैठे हैं इनको सबको सलाम जी। बात ये है कि आप दोनों की बातें सुनी। देखें, जो इमरान खान के आज जो तकरीर थी, वो नवाज शरीफ कैसे गए क्या गए, वो बात खत्म हो गई जी। बात ये आज जो इमरान खान की तकरीर थी, वो खारजा पॉलिसी पे थे और उनको जो उन्होंने एम्फेसिस दिया वो रशिया के दौरे का जी। पहली बात तो आप दोनों भाइयों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनाती है या कोई और बनाता है? आप सबको पता है, अगर हिम्मत है तो बताएं कौन बनाता है। और क्या पाकिस्तान के वजीर खारजा एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कहीं जा सकते हैं?
इसका जवाब मैं दे देता हूँ। इमरान खान रशिया के दौरे पे लिख के रखें, पूरे कॉलर को क्लियर करके फिर जवाब दीजिएगा। बहुत जी इम्पोर्टेंट बात है, जब इमरान खान रशिया के दौरे की तरफ जा रहे थे तो कोई साहब जो है वो यूरोपियन यूनियन के दौरे पे थे और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के वजीर से मिल रहे थे। तो खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की अगर आप कहते हैं कि नवाज शरीफ बनाता है या इमरान खान बनाता है, मैं इस बात को मानता ही नहीं हूँ। अब अगर आप ये कहते हैं कि हम जो रशिया गए वो अस्करी अदारों के तामुन के साथ या उनकी हामी के साथ गए, तो फिर आपको अगर साजिशी खत मिला और थ्रेट मिला, एक साहब आए उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान के बड़ी सलामती को बड़ा खतरा है, तो क्या हमारी एस्टैब्लिशमेंट एक ऐसी चीज को जिससे पाकिस्तान की सलामती को खतरा है, तो इस गवर्नमेंट को बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रही और साजिश को बेनकाब क्यों नहीं कर रही? सही बात है जो उन्होंने कहा है। खारजा पॉलिसी के बारे में बताया। दूसरी बात एक और साहब ने कही, वो मैं भूल गया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी और भी। चलिए दोबारा कर लीजिएगा कॉल, वो फिर मैं बाद में बात कर लेता हूँ, अभी छोटी बात कर लेता हूँ। ठीक है, छोटी बात कर लें। खारजा पॉलिसी कौन बनाता है? देखिए जी हेलो, एक सेकंड, इनका ये नया कॉलर। जी हेलो सलामकुम। जी समीना बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रही है, लेकिन अगर आप पीपल्स पार्टी का भी एक रिप्रेजेंटेटिव बुला लेती तो ज्यादा अच्छा होता जी। और दूसरा, अगर नेक्स्ट टाइम करें तो ये पीटीआई वालों ने जो फिगर्स दी हैं, कुछ हम लोग भी अपनी तरफ से फिगर्स बता देते हैं। और सेकेंडली सिर्फ मैंने ये कहना था कि पीटीआई वालों से ये क्वेश्चन है कि वाकई जादू जो है वो कोई बदल सकता है ये 2 दिन में जो होगा? जादू 2 दिन में आपको लग रहा है कि हुकूमत रुक जाएगी? कोई जादू हो जाएगा, एक कुछ हो जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास मेंबर पूरे हो जाएंगे? जी वो बनी गाला में काफी मुर्गियां जल रही हैं, तो मैंने ये पूछा था कि वो वाकई कोई असर छोड़ेगी कि नहीं। सही है, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। मेरे साथ कॉलर बहुत सारी है, मैं सबके आंसर लेना चाह रही हूँ। जी बोले। जी अच्छा जी, मेरे सवाल है अपना पीटीआई वाले भाई से। अभी इन्होंने फॉरेन पॉलिसी की बात की जी। देखिए सर, आप ये मुझे बता दें, आप गिनवा रहे थे एक्सपोर्ट इतनी हुई, ये इतनी हुई, क्या आपको नहीं लगता कि इमरान खान के इस रवैये से, इस गलत फॉरेन पॉलिसी से हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स को फर्क पड़ता है? हमारा बिजनेस किसके साथ है ज्यादा? रशिया के साथ कितना है, यूरोप के साथ कितना है और अमेरिका के साथ कितना है? इसका ये नंबर तो होंगे ना आपके पास। ये जो बड़े फखर की बात है, बहुत अच्छी बात है कि इस गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा हमारा रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन सोचें अगर आप इसी तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहे कि जी उसने किया, फिर आप एकदम कह रहे हैं कि नहीं उसने नहीं किया, तो यार मुल्क की बात है ये, खुदा न खासा किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है। आप इस बात को मुझे नहीं समझ कि आप इसको कैसे लेंगे, लेकिन इमरान खान साहब जाते जाते इस तकरीर में जो है ना कल की जी, बेड़ा गर्क कर गए सारे उसके, अपना मुल्क की सारी इकोनॉमी का। अगर फर्ज करें कि कोई एक्शन ले ले इसके ऊपर, कोई जी कोई एक्शन ले ले, कुछ भी कर सकते जी, खुदा ना करे ठीक है। तो और एक बार नून लीग वाले भाई, आप मुझे एक बात बताएं, आपके ख्याल में अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ रहते, चले उनकी तबीयत ठीक हो गई, वो वापस आ जाते और अपने इल्जामात का मुकाबला करते, तो उनकी और ज्यादा मकबूलियत बढ़ जाती। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? थैंक यू वेरी मच। जी बोले। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। छोटा मैसेज दीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है मुझे आंसर लेने हमसे। नहीं, मैं तो चाहता तब से होता हूँ, बहरहाल अब मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। हाँ छोटी सी बात, प्लीज छोटी सी बात। अभी देखें जी समीना जी, हाँ जी, पहले तो ये कहूंगा जो हमारे जो पीटीआई के जो जूतिए बैठे हुए हैं उनसे देखिए लैंग्वेज का सही जबान यूज करें, लैंग्वेज सही यूज करें। बोली थी नहीं, सुने मेरी बात, सुने मैं ड्रॉप कर दूंगी लाइन अगर आपने बदतमीजी की। जी पीटीआई की यूटी ने एक बात बोली थी, वो ये कहा था उन्होंने कि जी 75 साल से पाकिस्तान जो है वो बनाना रिपब्लिक था। मुझे बताते हैं कि नियाजी आया, बिल्कुल ये हमने ये कहा कि बनाना रिपब्लिक के तौर पे ना चलाया जाए। सुने मेरी बात, नियाजी ने कहा कि मैं रियासत सुना करें। उसने नियाजी ने क्या किया आप बताएं मुझे, यूथिया साहब आप बताएं। देखिए एक आपको लैंग्वेज सही यूज करनी चाहिए, आप लैंग्वेज गलत यूज करते हैं जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। जी हेलो जी, देखिए आप एक सेकंड आप चुप रहे, मौजूद भाई आप चुप रहे, इनको बोले। जी बोले। जी सिस्टर, ये आपके मुस्लिम लीग नून वाले भाई जो आपके डिसाइड बैठे हुए हैं जी, हमारे एक कॉलर ने सवाल किया कि ये जो करप्शन वाले जो आप कनाडा में बैठे हुए हैं
और आप ये बताइए अगर कोई करप्शन करता है वो कनाडा में क्या होता। तो उन्होंने मिसाल ये दी कि करप्शन साबित नहीं हुई। तो मेरे भाई क्या आप आगा सिराज दुरानी को भूल गए कि जिसके घर से बोरियों में बंद सोना अरबों डॉलर बरामद हुए और वो अभी भी स्पीकर सिंध बैठा हुआ है। अयान अली को आप क्या भूल गए कि जो एयरपोर्ट पे लाखों डॉलर लेती हुई पकड़ी गई। ये बात हो गई। दूसरी बात सिस्टर, अभी एक भाई आके हमारे पीटीआई वाले भाई जो आपके साथ बैठे हुए हैं उन पे तस्नीफ कर रहे थे कि ये जी इमरान खान की तकरीर ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर उनका जमीर जिंदा है अपने गिरबान में वो झांक के ये देखें कि जो 45-50 साल से ये लोग जो बैठे हुए थे उन्होंने पाकिस्तान का क्या हशर किया है। ये इमरान खान पे तो वही बात है सिस्टर, ये बुग़्ज़ इमरान है। हर दौर में कोई ना कोई बुग़्ज़ चलता है, ये बुग़्ज़ इमरान है। क्यों उन लोगों को वो लोग याद नहीं आ रहे कि जिन्होंने पाकिस्तान को खत्म कर दिया, खा गए। मैंने कल भी आपसे कहा कि एक ज़ियाउल-हक था जिसकी पैदावार ने नवाज शरीफ ने ये बना ही पाकिस्तान नवाज शरीफ के लिए था, इसके अलावा ये पाकिस्तान। चलें ठीक है, तफसील ना दे, तजिया ना दे, थोड़ा तजिया करने के लिए मैंने 3 लोगों को बुलाया पैनल पे, इनको तजिया दे दे, सवाल कर ले, तजिया ये देंगे, आज ना दे तजिया जी। आवाज नहीं आ रही आपको? जो है ना ये पहली बात ये है किसी किस्म की भी करप्शन को हम कंडेम करते हैं, उसके लिए हम चेंज करती हूं कुर्सी आपकी। और हम ये चाहते हैं कि उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और अक्रॉस द लाइंस, अक्रॉस द पार्टीज हर एक के साथ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 250 दफा अदालतों में गए। आप मुझे ये बताएं कि एक दफा भी इमरान खान ने गए, एक केस भी आगे नहीं बढ़ा। बात ये है कि इंस्टीट्यूशंस की जो जो इंडिपेंडेंस है, अदालत में बुलाया वो हाजिर भी हो गए थे। अच्छा, इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंट है। तमाम इंस्टीट्यूशंस को काम करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सी गवर्नमेंट आती है नहीं आती। अदालतों को अपना काम करना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को अपना काम करना चाहिए, उसके साथ जो ब्यूरोक्रेसी है उसको अपना काम करना चाहिए, जो और तब ही हम इस मुल्क में एक जस्टिस कायम कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। जहां तक वापस आने की बात है, देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो वापस नहीं आ रहे। आपको इन हालात के सामने आपको पता है कि किस तरीके से क्या कुछ इन अदालतों के थ्रू किस किस्म की विक्टिमाइजेशन की गई है। जब उनको भेजा गया तो वो उनकी डिजायर के साथ नहीं भेजा गया, वो पूरी की पूरी एक गवर्नमेंट की तमाम लॉबिंग के साथ, उसके बाद हर तरफ से उनकी रिपोर्ट्स सामने रख के उनको भेजा गया है। अब उनके डॉक्टर्स जब उनको अलाउ करेंगे ही विल कम बैक एंड ही विल इंशाल्लाह कम बैक। और आज जिस नवाज शरीफ को मारने की कोशिश की गई, मैं ये कहता हूं कि पिछले 30 साल में आज आप ये देखें कि उनकी पार्टी में से एक एमएनए भी नहीं गया, जबकि इस मुल्क में भी नहीं बैठे हुए थे, जब उनकी पार्टी तितर बितर थी या उनके ऊपर इतने मुकदमात किए गए। लेकिन आज एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की पार्टी आखिर क्यों टूट रही है? अगर नजरिया है तो वो लोग खड़े हैं, अगर नजरिया जब नहीं होता, जब आप लेफ्ट राइट से लोगों को पकड़ के लाते हैं और किसी बंधन में डालते हैं, तो जब वो तार टूटती है तो ऑटोमेटिकली सब तमाम दाने बिखर जाते हैं। तो आज अगर ये बिखर रहे हैं तो ये इस वजह से नहीं बिखर रहे कि उनको जबरदस्ती कुछ कहा जा रहा है, वो लाए इसी वजह से गए थे, किसी एक धागे से बांधे गए थे, जिसके बाद वो आज यहां से निकल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जहां फॉरेन पॉलिसी के एक दोस्त ने बात की कि जी हमारी फॉरेन पॉलिसी कभी जो है पॉलिटिकल पार्टीज ने या अवाम ने तो बनाई नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट, हाँ इस बात से अगर कोई इनकार करे कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होता फॉरेन पॉलिसी में, तो मेरा ख्याल में वो उसको जो है एक सच्चाई या एक हकीकत है उसको जुटलाने वाली बात होगी। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी कौन सी फॉरेन पॉलिसी में प्राइम मिनिस्टर बैठ के कहता है ओए मोदी? आपकी कौन सी फॉरेन पॉलिसी में एक बैठ के जो कहता है कि हमने उसामा बिन लादेन को जो है ट्रेनिंग दी? आपकी कौन सी फॉरेन पॉलिसी में प्राइम मिनिस्टर बैठ के कहता है कि ईरान में खड़े होकर कहता है कि पाकिस्तान से टेररिस्ट एक्टिविटीज ईरान में हो रही हैं? आपकी कौन सी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो है आप जो है यूएस के साथ या सुपर पावर्स के साथ खड़े होकर उनके लेटर लहराते हैं? ये फॉरेन पॉलिसी तो ठीक है, कहीं कोई समझदार लोग बनाते हैं, लेकिन जब आप फॉरेन पॉलिसी का मजाक बना दें तो कौन सा मुल्क आपके साथ सीरियसली कारोबार करेगा? कौन सा मुल्क आपके साथ जो है डिप्लोमेसी करेगा? तो मेरा ख्याल में इस चीज को समझने की जरूरत है। देयर इज एन इंपैक्ट। फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है, वो कौन सी फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं आप? जब आप 40 साल से देख लें, जब तक अफगानिस्तान का इशू शुरू हुआ है,